Hello, welcome to my classes. Today, in continuation of the class I gave you yesterday, today I am also with some important grammatical knowledge. My dear, आज फिर मैं ग्रामर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। तो उसमें आज मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो देखो, यूज ऑफ वेरी एंड मच। यूज ऑफ वेरी और मच। देखो, आम तौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है वेरी मच कहीं भी यूज कर लेते हैं, राइट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो टिप्स मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखो। देखो, वेरी का यूज कहां होगा, मच का यूज कहां होगा, वो समझ लीजिए आप। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको वेरी का यूज, राइट। वेरी का यूज होगा आपका सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद कहां आता है, बोलिए, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव जहां होगा वहां हमेशा वेरी लगेगा, और प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर कहीं होगा तो उसमें वेरी लगेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब में इंग फॉर्म होगी लगी हुई, जैसे इंटरेस्टिंग, राइट। पॉजिटिव डिग्री आप जानते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो अगर मैं कहूं ही इज, देखो इस पे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे मैं बोलूं ही इज मच स्ट्रॉन्ग मैन। ही इज ए मच स्ट्रॉन्ग मैन। ये सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर वाइज तो बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें बड़ी गलती क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, पहले देखो कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का है। कंपैरेटिव में क्या आएगा, स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्गेस्ट किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपने देखा है पॉजिटिव डिग्री में है, तो जब पॉजिटिव डिग्री में है तो इसके साथ हमेशा क्या आना चाहिए, वेरी। देखो ऊपर लिखा है मैंने, वेरी पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पे सही क्या बनना चाहिए, ही इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। ये सही है, ये गलत है। ओके, राइट। अब किसी भी कंपटीशन में हो सकता है किस तरह की गलती आपको मिले, स्पेशली जो एकेडमिक्स में जो बच्चे 11th या 10th का पेपर देते हैं सीबीएसई का, उसमें एक पोर्शन आता है एडिटिंग, इंटीग्रेटेड ग्रामर का पार्ट है। तो एडिटिंग सीखने के लिए सबसे बढ़िया चीज है, इन्हीं चीजों में यही एरिया होते हैं जहां सेंटेंसेस में गलतियां होती हैं। कहीं मॉडल की गलती होती है, तो कहीं प्रेपोजिशन की होती है, कहीं कंजंक्शन की होती है, कहीं नाउन प्रोनाउन, जो भी है जितने मतलब पार्ट्स उस पीछे उनकी गलतियां होती है। तो यहाँ पे हमारा आज फोकस है वेरी और मच पे। तो वेरी कहाँ आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पॉजिटिव डिग्री। प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप पीपी मान लो, पॉजिटिव डिग्री को आप पीडी मान लो। पीपी पीडी याद कर लीजिए समझने के लिए। अब चलते हैं, मच कहाँ आएगा, मच बिल्कुल इसको भी ऐसे ही समझना है हमें। सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और दूसरा आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री, राइट। पास्ट पार्टिसिपल एंड कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होगा, राइट। ये ए लिखा हुआ है देखो। तो कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होगा, और पास्ट पार्टिसिपल माने पीपी, जैसे हमने यहां बताया था पीपी और सीडी, या पीपी पीडी या पीपी सीडी, माने पास्ट पार्टिसिपल एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, एग्जाम्पल में आपको ये बता सकते हैं इसको।
अगर मैं कहूं ही इज वेरी स्ट्रोंगर देन आई एम या देन आई, तो इसका क्या करेंगे बोलो, ही इज क्या आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, और हमने क्या बताया, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मच का यूज होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसकी जगह पे आएगा मच। ही इज मच स्ट्रोंगर देन आई एम, राइट, वेरी गुड। कभी कभी देखो हम वेरी और मच का इकट्ठा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जब कोई एम्फसाइज करना हो किसी चीज को, जोर दे के कहना आप चाहते हैं, तो वहां पे वेरी मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज अलाउड, राइट। अब चलते हैं आगे, इसके बाद आगे चल रहे हैं। दूसरा जो सेंटेंस है हमारे पास वो बनेगा मोर देन वन पे बेस्ड। फिर हम देखते हैं कि मोर देन वन, इसका मतलब जनरली प्लूरल माना जाता है, हैरी प्लूरल, मोर देन वन एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसका यूसेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो याद रखना, ये मोर देन वन का यूज हमेशा एक कंपाउंड के रूप में किया जाता है। ये सिंगल बन गया, ये क्या हो गया, सिंगल बन जाता है, तो मोर देन वन को हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही जोड़ा जाएगा। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, मोर देन वन employees were sacked। देखो एक सेंटेंस बनाया, मोर देन वन एम्प्लॉइज वर सैक्ड, लेकिन ग्रामर का रूल है जब मोर देन वन इकट्ठा यूज होता है तो एक कंपाउंड के रूप में यूज होता है तो प्लूरल का सेंस इसमें, लेकिन हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आता है। इसका मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। तो इसको सही कैसे करेंगे, मोर देन वन एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉइज भी नहीं आएगा, वन एम्प्लॉय वॉज सैक्ड, ये ध्यान में रखना है आपने, ये गलती ना हो कहीं। और बिल्कुल अगर अपीयरेंस में देखा जाए सेंटेंस को तो हमें लगता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी लग रहा है देखने में, लेकिन ग्रामेटिकली इट बिकम wrong, so the correct version of the our sentence is this one. I hope you are going to follow it. अब चलो आगे, एक और केस हम बताते हैं आपको। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से जो चीज रिलेटेड होती है और जो जिस प्रकार का सब्जेक्ट होता है उसके साथ उसी प्रकार का वर्ब भी आता है। तो चलिए एक ऐसा केस हम आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्ब जो है एग्री करना चाहिए किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ, नॉट विथ कॉम्प्लीमेंट, नॉट विथ कॉम्प्लीमेंट। हमेशा जो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस का, उसका डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। इन मेनी सेंटेंसेस you will have some confusion because you are not able to distinguish between subject or the complements. Sometimes the complements appears like a subject, or we are most prone to commit mistakes. So in that case also you have to understand which part is the complement and which one is the subject. So the verb should agree with subject. Subject के साथ ही हमारा verb agree करना चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आर ओनली गाइड, अगर हम एग्जाम्पल लिखें, आर ओनली गाइड, ठीक है ना, एट नाइट आर स्टार्स। देखो ये मैंने सेंटेंस बनाया कि हमारे जो गाइड होते हैं रात में वो स्टार्स होते हैं, स्टार्स को देख के हम चलते हैं, उजाला होता है, डायरेक्शन का पता लग जाता है। तो आर ओनली गाइड, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आर ओनली गाइड। तो यहां पे ओनली गाइड क्या है, सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर। एट नाइट इज आर, स्टार्स क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, स्टार्स सब्जेक्ट नहीं है,
स्टार्स क्या है यहाँ पे? गाइड है। दिखाने का काम कौन कर रहा है? गाइड कर रहा है। तो ये क्या है? मतलब आर ओनली गाइड क्या है? गाइड एज ए नाउन हमने यूज किया है, तो स्टार्स हैं। तो एट नाइट आर स्टार्स आएगा कि इज स्टार्स आएगा? देखिए, आर ओनली गाइड एट नाइट इज स्टार। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? इज स्टार्स। अब थोड़ा सा आपको इस पे भी और लग रहा होगा, यहाँ तो आर बड़ा इजी लग रहा है कि आर सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इज सही है, क्योंकि हमने जो है किसके हिसाब से वो लिया? गाइड के हिसाब से लिया। जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसके हिसाब से वर्ब एग्री करना चाहिए, राइट? ओके, इसके बाद फिर हमारे पास दूसरा केस आता है हीप्स एंड लॉट्स का। हीप्स का मतलब भी ढेर होता है, लॉट्स का मतलब काफी सारे। जैसे हम बोलते हैं ना, हीप्स ऑफ रबिश, लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ पेन्स, इस तरह से। तो इसके यूज में भी हमें बहुत ही केयर रखनी चाहिए, बहुत ही कॉशियसली इसका यूज करना है हमें। कैसे? देखिए आप, अगर हम लिखते हैं हीप्स के बाद HEAPS, हीप्स एंड लॉट्स शब्द का इस्तेमाल कहीं होता है, इसके बाद ऑफ है, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, राइट? और ऑफ अगर सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा हमें। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो वर्ब उसके हिसाब से ही आएगा। ऑफ के बाद सिंगुलर होगा नाउन तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। थोड़ा सा मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं इस पे एक लिख रहा हूं, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स। जैसे पहला सेंटेंस है THERE, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स आएगा कि बुक आएगा, लॉट्स ऑफ बुक। थोड़ा इसको समझिए, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक आया। देखो ऑफ के साथ क्या है? सिंगुलर आया है। ऑफ के साथ क्या है? सिंगुलर फॉर्म आई है, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। इसका आना चाहिए देयर इज लॉट्स ऑफ बुक, राइट? ये हमारे पास आएगा। फिर दूसरा है देयर इज लॉट्स ऑफ बुक्स, THERE, देयर इज लॉट्स ऑफ बुक्स टू रीड। देखो अब यहां लॉट्स ऑफ बुक्स आ गया, ऑफ के साथ प्लूरल आ गया, तो ऑफ के साथ अगर प्लूरल आ गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, हम क्या लिखेंगे? देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स टू रीड। देखो इतनी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। उसी तरह से बिल्कुल हीप्स का भी केस है जैसे लॉट्स का है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है कंपटीशन में बहुत, दे विल गो ए लॉन्ग वे if you do them very carefully, or most of the students are prone to commit errors in such types of sentences. Okay, I hope you have understood this much in this class. In next class I'll be here again with some important points for you, important grammatical sentences or any parts. That's it. Thank you. At the same time, our request you to subscribe to my channel, like and share, and you'll motivate me by subscribing to my channel, going through it completely and benefit yourself. Thank you very much.